हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईसाई मत प्रचारकों ने कैसे हिंदी का व्यवहार किया? सही उत्तर होगा विशुद्ध हिंदी। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की भाषा में किसका प्रभाव अधिक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषापन। अगला प्रश्न, ईसाइयों ने आय और जाय के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आके जाके। अगला प्रश्न, दाऊद के गीते पुस्तक किस प्रेस से छपी थी? सही उत्तर होगा श्री रामपुर प्रेस। अगला प्रश्न, दाऊद के गीते पुस्तक कब छपी थी? सही उत्तर है संवत 1893। अगला प्रश्न, ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र कौन से जिले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा, मिर्ज़ापुर, मुंगेर। अगला प्रश्न, ईसाइयों द्वारा निकाली गई पुस्तकों की भाषा कैसी थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी सरल और विशुद्ध। अगला प्रश्न, मिर्ज़ापुर में ईसाइयों का कौन सा प्रेस खुला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आरफेन प्रेस। अगला प्रश्न, आरफेन प्रेस से निकलने वाली पुस्तकों के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेरिंग साहब। अगला प्रश्न, ईसाइयों के भजनों में कौन से नाम बहुत प्रचलित हुए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आसी और जान। अगला प्रश्न, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा इसका संवत 1890 के लगभग। अगला प्रश्न, कथासार पुस्तक के लेखक या अनुवादक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंडित रतनलाल। अगला प्रश्न, कथासार के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पादरी मोर। अगला प्रश्न, कथासार की भाषा कैसी बताई गई है? सही उत्तर है विशुद्ध और पंडिताऊ। अगला प्रश्न, भूगोल सार संवत 1897 के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंडित ओंकार भट्ट। आगे देखते हैं, रसायन प्रकाश संवत 1904 किसने लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित बद्रीलाल शर्मा। आगे देखते हैं, पदार्थ विद्यासागर संवत 1903 कहाँ की सोसाइटी से निकाली थी? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, आजमगढ़ रीडर कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद मिशन प्रेस। अगला प्रश्न, भू चरित्र दर्पण और जंतु प्रबंध जैसी पुस्तकें कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवत 1912 से 1919 के बीच। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का मुख्य योगदान क्या रहा? सही उत्तर है शिक्षा संबंधी पुस्तकें तैयार करना। अगला प्रश्न,
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव क्यों डाली? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध ब्रह्मोपासना के प्रवर्तन के लिए। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद कब कराया? सही उत्तर होगा संवत 1872। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने हिंदी में कौन सा पत्र निकाला? सही उत्तर है बंगदूत। अगला प्रश्न, बंगदूत पत्र कब निकाला गया? सही उत्तर है संवत 1886। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की भाषा में किस भाषा का पुट मिलता है? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किन सामाजिक बुराइयों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की? सही उत्तर है मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति पाति। अगला प्रश्न, व्रात्य किन्हें कहा गया है? सही उत्तर होगा जो सांग वेद अध्ययन नहीं करते। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की भाषा का स्वरूप कैसा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार जैसा। अगला प्रश्न, श्री सुब्रमण्यम शास्त्री ने किसके समीप पत्र पढ़ाया था? सही उत्तर होगा ब्राह्मणों के। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा स्वधर्म रक्षा और शुद्ध उपासना। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? सही उत्तर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? सही उत्तर है पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता था? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है संवत 1883। अगला प्रश्न, जुगल किशोर जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है कानपुर। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा गया है? सही उत्तर होगा मध्य देशीय भाषा। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड कितने समय तक चला? सही उत्तर होगा 1 ही वर्ष। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के बंद होने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर होगा सहायता का अभाव। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड का छापा खाना कहाँ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अम्बड़ा तला की गली 37। अगला प्रश्न, पत्र में सतवारे के सतवारे का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा साप्ताहिक। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव कब पास हुआ? सही उत्तर होगा संवत 1892 1835 ईस्वी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकाले। अगला प्रश्न, मैकाले ने किस साहित्य के प्रति उपेक्षा प्रकट की? सही उत्तर है पूर्वी प्राच्य।
अगला प्रश्न, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके उद्योग से हुई? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को अंग्रेजी शिक्षा का परामर्श कब भेजा गया था? सही उत्तर है संवत 1854। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा के आने से पूर्व लोग किन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम समझते थे? सही उत्तर है संस्कृत या अरबी। अगला प्रश्न, पुरानी शिक्षण संस्थाओं, पाठशालाओं, मदरसों की सहायता क्यों बंद हो गई? सही उत्तर है अंग्रेजों के शौक के कारण उदासीनता। अगला प्रश्न, कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव किस तिथि को पास किया? सही उत्तर होगा 7 मार्च 1835। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? सही उत्तर होगा लोग अंग्रेजी पढ़कर सरकारी नौकरियां पाने लगे। अगला प्रश्न, मुगलों के समय अदालती भाषा क्या थी? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने प्रारंभ में दफ्तरों में कौन सी भाषा जारी रखी? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, दफ्तरों की भाषा फारसी रहने से जनता को क्या कठिनाई थी? सही उत्तर है जनता उससे अपरिचित थी। अगला प्रश्न, संवत 1860 में कंपनी सरकार ने किसके बारे में आज्ञा निकाली? सही उत्तर है नया कानून और इश्तहारनामा। अगला प्रश्न, कलेक्टर शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है कलेक्टर। अगला प्रश्न, इश्तहारनामा का आधुनिक शब्द क्या है? सही उत्तर होगा विज्ञापन या घोषणा पत्र। अगला प्रश्न, अदालती भाषा के संबंध में उजरू शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपत्ति या बहाना। अगला प्रश्न, केता शब्द का अर्थ पाठ के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रति या कॉपी। आगे देखते हैं, लाजिम शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है अनिवार्य या ज़रूरी। आगे देखते हैं, सबों पर पराक्रमी हुआ यह वाक्य किसके लिए आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिसीसट्रेटस। अगला प्रश्न, पाठ के अनुसार किसे दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिसीसट्रेटस। अगला प्रश्न, इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए यह वाक्य किस ग्रंथ से प्रेरित है? सही उत्तर होगा बाइबल। अगला प्रश्न, स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत के नाई उतरते देखा, यहाँ कपोत का अर्थ है? सही उत्तर होगा कबूतर। अगला प्रश्न, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह किसके लिए कहा गया है? सही उत्तर है यीशु। अगला प्रश्न, कथासार में की के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है करी। अगला प्रश्न, पाते हैं के स्थान पर कथासार में क्या प्रयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पावते हैं। अगला प्रश्न, वकील ने अपने दामाद से क्या कहा जब उसने मुकदमा जीत लिया? सही उत्तर है तुमने सत्यानाश किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वकील के अनुसार वह मुकदमा कैसा था? सही उत्तर होगा पुराना और संगीन। आगे देखते हैं, वकील ने मुकदमे को किसके समान माना था? सही उत्तर होगा जीविका का साधन, पीढ़ियों तक चलने वाला। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के नमूने में आयस शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आज्ञा। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के नमूने में ठाठ ठाठा का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा प्रबंध किया, आयोजन किया। अगला प्रश्न, पंडित ओंकार भट्ट का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा भूगोल सार। अगला प्रश्न, पंडित बद्रीलाल शर्मा का संबंध
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसायन प्रकाश। अगला प्रश्न, मार्शमैन साहब की पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राचीन इतिहास। अगला प्रश्न, पदार्थ विद्यासागर किस विषय की पुस्तक थी? सही उत्तर है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, कथासार किस देश के इतिहास पर आधारित थी? सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, मूर साहब का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर होगा जे मूर। अगला प्रश्न, आरफेन प्रेस से निकलने वाली पुस्तक भू चरित्र दर्पण का विषय क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूगोल। अगला प्रश्न, मनोरंजक वृत्तांत पुस्तक के संपादक थे? सही उत्तर है शेरिंग साहब। अगला प्रश्न, दाऊद के गीते में किन भाषाओं के शब्द मिलते हैं? सही उत्तर होगा फारसी अरबी के चलते शब्द। अगला प्रश्न, मध्य देशीय भाषा का आधुनिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल कब खुलने लगे? सही उत्तर होगा संवत 1893 के पीछे। अगला प्रश्न, स्कूल बुक सोसाइटी आगरा ने प्राचीन इतिहास का अनुवाद कब प्रकाशित किया? सही उत्तर होगा संवत 1896। अगला प्रश्न, इलाहाबाद मिशन प्रेस से आजमगढ़ रीडर कब निकली? सही उत्तर है संवत 1897। अगला प्रश्न, शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग कब पैदा हो गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवत 1900 के पहले। अगला प्रश्न, रीतिकाल के समाप्त होते होते देश में किसका राज्य स्थापित हो गया? सही उत्तर है अंग्रेज़ों का। आगे देखते हैं, 19 नवंबर को किसके आने पर तोपें छूटी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवध बिहारी बादशाह। अगला प्रश्न, बादशाह ने गंगा पर पार जाने के लिए किसका प्रयोग किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नावों की पुलबंदी। अगला प्रश्न, सन्निध शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा समीप या पास। अगला प्रश्न, बल्वे से शुक्ल जी का संकेत किस वर्ष की ओर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1857, संवत 1914। अगला प्रश्न, ईसाइयों के प्रचार का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ रहा था? सही उत्तर होगा हिंदुओं की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न, वर्जनीय शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा रोकना या मना करना। अगला प्रश्न, निष्कंटक राज्य का अर्थ है? सही उत्तर होगा बाधा रहित या बिना शत्रु का। अगला प्रश्न, अग्रगण्य का अर्थ है? सही उत्तर होगा सबसे आगे गिना जाने वाला। अगला प्रश्न, अनाचारी किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा पिसिस्ट्रेटस। अगला प्रश्न, आकुलता शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है बेचैनी या व्याकुलता। अगला प्रश्न, तीर्थाटन का अर्थ है? सही उत्तर है तीर्थों की यात्रा करना। अगला प्रश्न, प्रशस्त लोग का अर्थ पत्र के संदर्भ में है? सही उत्तर होगा सज्जन या इच्छुक पाठक। अगला प्रश्न, भोर शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा सुबह। आगे देखते हैं, नेवता शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है निमंत्रण। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ओ, पारसी ओ, बैंगले, यहाँ ओ का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, और।